नमस्ते। चेतना रेडियो 90.4 एफएम पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। अभी हमने पिछले कुछ दिनों में चर्चा करी थी मीनोपॉज के बारे में। मीनोपॉज हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक स्त्री के शरीर में होने वाले परिवर्तन है और उसे हिंदी में रज्जुनिवृत्ति भी कहा जाता है, जिसकी बहुत सारे सिम्टम होते हैं। 34 तरह की परेशानियां होती हैं जो इस अवस्था में एक स्त्री को झेलनी पड़ती हैं। उनमें से एक है वजन बढ़ना, अनियंत्रित वजन, वेट गेन। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स का एक ऐसा चक्र चलता है जिसमें जो हमारा बेली एरिया है, पेट के चारों तरफ फैट डिपॉजिट होने लगती है, और जब वो फैट डिपॉजिट होती है तो उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन जो है उसको हमारी शरीर की जो फैट सेल्स हैं वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और बेली फैट जमा होता है। हालांकि और हिस्सों में भी फैट डिपॉजिट होता है, वसा एकत्रित होती है, बट जो बेली फैट होता है वो सबसे बड़ा समस्या का होती है। तो इसे हम कैसे कंट्रोल करें? उसे हम डाइट, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज, 3 चीज़ों से हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर मोटापा बढ़ेगा तो जीवन में और खतरे बढ़ेंगे, जैसे हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ना, डायबिटीज़, शुगर होना और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि हार्ट से रिलेटेड समस्याएं। और इन सब का असर मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहते हैं, और जब वज़न बढ़ता है और इस तरह की फेज़ से आप गुजर रहे होते हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन आती है। अच्छा नहीं लगता जीवन का ये पड़ाव। तो वेट गेन जैसी समस्या को मैं आपको 10 टिप दूंगी कि उसका सामना हम कैसे करें। और सोसाइटी को सबसे पहले इसमें साथ देना चाहिए, एक महिला का, परिवार वालों को, सोसाइटी को, उसको जीवन के इस पड़ाव में हाई रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और इसमें किसी तरह की किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, आपको अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करना होता है और उस परिवर्तन के कारण आप अपने जीवन के इस पड़ाव को बहुत ही खूबसूरती से जी सकते हैं और अपने हेल्थ इश्यूज़ को टैकल कर सकते हैं। तो वेट गेन ना हो उसके लिए मैं 10 टिप आपको दूंगी। सबसे पहला है डाइट। डाइट में आप ऐसा खाएं जिससे कि वजन न बढ़े या नियंत्रित रहे। उसमें सबसे पहला हमें हेल्दी फैट्स लेने चाहिए। हेल्दी फैट्स यानी वसा, जो एक सुरक्षित और अच्छी वसा होती है, और एक होती है बुरी वसा, अनहेल्दी फैट। तो सुरक्षित वसा में हमारे पास क्या क्या है खाने को? नट्स जैसे मूंगफली है, बादाम है, अलसी बताया था मैंने, सीड्स, कोकोनट, एग, फिश, ये सब होती हैं हेल्दी फैट्स। और अवॉइड क्या करना है हमें? अनहेल्दी फैट। कौन कौन सी? फ्राइड फूड, तला फला खाते हैं हम, कचौरी, समोसा, या आजकल ये जो पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर और हेवी क्रीम सॉसेस जो हम खाते हैं, केचप वगैरह, तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। और सेकंड नंबर पे हमें क्या खाना चाहिए? दूसरी टिप है, जो भोजन हमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी दे, वो भोजन हमें अपने डाइट में सम्मिलित करना चाहिए। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मीनोपॉज में बोन डेंसिटी, जो हमारी हड्डियाँ हैं उनका घनत्व कम होता है, कैल्शियम निकल के बाहर आ जाता है और जल्दी हड्डियों के क्रैक होने की, थोड़ी सी चोट लगी और हड्डी क्रैक हो गई, हड्डियों के क्रैक होने की संभावना रहती है। बहुत सारे फ्रैक्चर, जैसे कूल्हे का फ्रैक्चर, हाथ की कलाई का फ्रैक्चर, ये इस उम्र के पड़ाव में महिलाओं में काफ़ी सामान्य देखा जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए हमें अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी लेना चाहिए। क्या क्या सोर्स हैं उसके? मिल्क यानी दूध, पनीर, दही, और जो लोग एगिटेरियन हैं वो एग ले सकते हैं। तीसरा नंबर, हमें आयरन की मात्रा अपने भोजन में बढ़ानी चाहिए। उसके लिए हमें बीन्स खाने चाहिए, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल खानी चाहिए, जैगरी, गुड़ पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। हमें चीनी की बजाय अपने भोजन में मीठे की सोर्स के रूप में गुड़ को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि चीनी और नमक इस उम्र में सफ़ेद जहर माने जाते हैं। आप जितना कम हो सके पर्याप्त मात्रा में ही खाएं, जितना ज़रूरत है शरीर को, उससे ज़्यादा एक्सेसिव सॉल्ट और एक्सेसिव शुगर आपके शरीर के लिए जहर का काम करेंगे। और उसके बाद चौथा नंबर टिप जो है, आपको
फाइबर यानी रेशा तंतु जिन फूड में ज़्यादा होता है वो खाना चाहिए। ईट मोर फाइबर रिच फूड। कौन कौन से होते हैं वो, जैसे मोटा अनाज है, सब्जियां हैं, सलाद है, फ्रूट्स हैं। जूस की बजाय आप डायरेक्ट फ्रूट खाएं। कई लोग कहते हैं मैं अनार का जूस पीता हूँ या पीती हूँ, या जैसे किसी भी फल का जूस की बजाय आप उसे सीधा खाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा, आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा। और जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे मैदा है, पिसा हुआ जो बारीक पिसा हुआ अनाज है, उसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं तो उनको आप अवॉइड करें। 5वां नंबर टिप है, बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल अलग अलग कलर के जितने होते हैं उनमें अलग अलग तरह के मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं और एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। तो जितने प्रकार के सीजनल फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, चाहे वो सिट्रस फ्रूट्स हों, संतरा है, सेब है, अनार है, जामुन है, आलू बखारा है, शहतूत है, खरबूजा है, तरबूज है, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको खाने चाहिए। 6 नंबर पर आता है बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आप जितना पानी पियोगे आपकी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, इसलिए कम से कम नाप कर 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। 7वां नंबर टिप आता है एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। आपको एरोबिक्स करो 30 मिनट तक, आपके लिए चाहे ब्रिस्क वॉक करो। अगर आप और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप तेज़ चलना जिसे कहते हैं उससे भी, क्योंकि मीनोपॉज के टाइम आपकी एक्टिविटी थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और उस एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से भी मोटापा बढ़ता है। हार्मोन्स का ऐसा होता है कि एक शरीर सुस्त टाइप का हो जाता है। तो आपको अपने लिए या तो अच्छी एक्सरसाइज एरोबिक करो या फिर स्ट्रेच टाइप की एक्सरसाइज होती हैं जैसे पुशेज है, प्लंजेस है, स्क्वाट्स है, वो करो, या फिर योगा भी कर सकते हो। और कुछ भी नहीं हो पाए तो 30 मिनट की ब्रिस्क जो वॉक होती है, घूमना, पैदल चलना, वो भी बहुत फायदेमंद होता है। फिर उसके बाद जो आपको नहीं करना वो है अवॉइड एक्सेसिव टी एंड कैफीन। टेनिन नाम का पदार्थ होता है चाय में, और कैफीन ये शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। इसी प्रकार स्मोकिंग और अल्कोहल को भी अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप उपवास कर सकते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो हफ्ते में 1 बार उपवास भी जरूर करना चाहिए। ये भी आपके वजन को नियंत्रित रखेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ऐसी एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल्स एक्सरसाइज होती हैं जो हमारे पेल्विक फ्लोर के लिए होती हैं, क्योंकि मीनोपॉज में एक सिम्टम ऐसा भी होता है कि आपके पेशाब को नियंत्रित करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि पेल्विक फ्लोर की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको अपने पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करना यानी भींचना, फिर उसको खुला छोड़ना, इस तरह से दिन में कम से कम 50-60 बार करना चाहिए। उसे कीगल्स एक्सरसाइज बोलते हैं। उससे आपकी यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि बहुत तेज़ पेशाब आ रहा है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मसल्स में टोन पैदा होती है, तो वो आपको जरूर करनी चाहिए। ये 10 टिप मैं आपको जो बता रही हूँ वो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप उम्र के इस पड़ाव में वजन जो अनावश्यक रूप से बढ़ता है उसे रोक सकते हैं, और वजन बढ़ने से अनगिनत जो समस्याएं होती हैं उनका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा।